पेंशन के ऊपर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम शहरों में रहते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं शहरों से, फिर हम देखते हैं कि वो 8,500 भी नहीं मिलते, बहुत से लोगों को इससे भी कम पेंशन मिलती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये इसका बेड़ा उठाया था कि इस पेंशन में हम इजाफ़ा करवाएंगे। लेकिन जब हमने इस समुंदर में गोता लगाया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये समुंदर बहुत ही गहरा है और बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें इस वक्त तकरीबन 97,000 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ 97,000 वो लोग रजिस्टर्ड हैं जो कि आइंदा पेंशन लेने वाले हैं, उनका होगा। इसके जबकि पाकिस्तान में इस वक्त इससे कई गुना ज़्यादा लोगों को पेंशन की भी ज़रूरत है और उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तकरीबन 4 लाख के करीब पेंशनर्स हैं जो पेंशन इस वक्त वसूल कर रहे हैं। उसमें बेवाएँ भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं जो कि सर्वाइवर पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन में कुछ कटौती हो जाती है तो उनको पेंशन कम मिलती है। एक तो ये। दूसरी चीज़, हम ये कहते हैं कि पेंशन में इजाफ़ा करें। हमारा ये मुतालबा है शुरू से कि हम पेंशन में इजाफ़ा करें, लेकिन हम इसकी जब गहराई में जाते हैं और हमने जाके देखा है तो ये हमें बताते हैं कि तकरीबन 2050 तक ये तंजीम EOBI ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनके पास जो फ़ंड्स हैं जिसका बेतरीक़ इस्तेमाल हो रहा है और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये फ़ंड जनरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसके ख़त्म होने का भी अंदेशा है। तो हमें उस पर भी काम करना पड़ेगा, हमें उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि उन लोगों को जो कि जैसा पाकिस्तान स्टील है, NRL है, अपना वो है शिपयार्ड है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं कराची के अंदर भी ये मसाइल हैं कि उनको भी पेंशन पूरी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यही है कि मैनेजमेंट ने तो पैसे वसूल कर लिए लेकिन उन्होंने जमा नहीं करवाए EOBI में। उसकी भी एक वजह ये है कि इनके जो जाते हैं ऑडिटर्स या जो भी इनका नुमाइंदा जाता है, वो पैसे लेके मकमुका करता है और 100-200 को रजिस्टर्ड करता है, बाकी के पैसे खा जाते हैं ये लोग आपस में मिलके। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इनका फ़ंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम अदारे बशमूल पेट्रोल पंप, होटल्स, छोटी जो दुकानदार हैं वो सब रजिस्टर्ड इसमें हो। जितनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगी इनकी आमदन में इजाफ़ा होगा और उससे पेंशन में भी इजाफ़ा होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वक्त इनके पास तकरीबन 400 बिलियन के करीब सरमाया मौजूद। सरमाया क्या आप कह सकते हैं, कैश इनके पास मौजूद है। जो इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में, वो अलग है, उसकी इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ मैं उस बात को बता रहा हूँ कि 400 बिलियन इनके पास मौजूद है। अगर उसको भी तरीके से दिया जाए तो 15,000 कहीं नहीं जाता। 15,000 रुपये पेंशन उनको मिलनी चाहिए हर एक को। इस सिलसिले में हमने बड़ी कोशिशें की, हमने उनसे रब्ता किया। हमने कहा हमें ऑडिटेड अकाउंट्स आप दें कि आपके पास क्या फ़ंड जनरेट हो रहा है, आप क्या डिस्बर्स कर रहे हैं और आप लोग कितना खा रहे हैं, ये भी हमें बताएं। तो वो इन चीज़ों को हमें देने को तैयार नहीं है किसी तरह भी, लेकिन हमने इसका भी कोई रास्ता निकाला हुआ है और इंशाअल्लाह कोशिश है कि ये भी हम हासिल कर लेंगे। और ये हमें मिल गया तो इंशाअल्लाह पेंशन 15,000 तो कहीं भी नहीं गई, बग़ैर मांगे उनको देना पड़ेगा। ये बहरहाल ये तो बुनियादी चीज़ें थीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग पेंशन में इजाफ़ा चाहते हैं और दूसरी चीज़ ये भी चाहते हैं कि जो